ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपको आज बताने जा रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का खेल इस आने वाले समय में किस प्रकार का रहेगा। अगस्त के अंतिम में ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है, आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, महालक्ष्मी का योग बना रहे हैं और इस महालक्ष्मी के योग के साथ शुक्र के साथ जिस प्रकार का संबंध उनका बनेगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई देगा। आपकी किस्मत में चार चांद लगाने की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। इस वक्त आपकी राशि में कई ग्रह ऐसे बने हुए हैं कि जो आपके लिए खास तौर पर बहुत लाभ की स्थिति को बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ खास उपाय यदि आप कर लें, सही दिशा यदि आप पकड़ लें, तो आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग, चमत्कारिक समय चल रहा है इस वक्त। यदि सही दिशा पकड़ी तो वारे न्यारे और गलत दिशा पकड़ी तो माथे पर कलंक लगने के योग। जी हाँ, ऐसे दो धारी समय आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है और सैद्धांतिक तौर पर इस कार्यक्रम में हम आपको वो सारा का सारा प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि ये समय ऐसा चलने वाला है इस वक्त आपकी राशि दृष्टिकोण से। उनके उपाय क्या होंगे वो भी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। शास्त्र में सब कुछ वर्णित है, शास्त्र को हमको समझने की आवश्यकता है। कई बार हम तथाकथित तौर पे अपने शास्त्र को अंडरमाइन कर लेते हैं, शास्त्र की विद्याओं को अंडरमाइन करके चलते हैं, तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें सैद्धांतिक तौर पर इन बातों को समझकर। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, अनादिकाल से इसका वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। लाखों लोग इसका लाभ लेते आए हैं और आप हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारी बातें जो सुन रहे हैं, वो अवश्य कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझ लीजिए। जो रहस्य हम आज इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखने वाले हैं, ऐसे चमत्कारिक रहस्य जो शास्त्र में वर्णित हैं लेकिन आप उनको शायद भूल चुके थे, उनको समझना पड़ेगा तुरंत। ग्रह नक्षत्रों का खेल, इन दिनों शुक्र के साथ बुध का विराजमान होना, महालक्ष्मी के योग का निर्माण करना, धन भाव में एकत्र बैठकर ये ग्रह बहुत विशेष तौर पे आपके लिए लाभ दे रहे हैं। वहीं राहु और सूर्य समक्ष बैठे हुए हैं एक दूसरे के, वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं वो स्थिति खराब करते दिखाई दे। लेकिन सूर्य जो है स्वग्रही होकर केतु के साथ विराजमान होकर आपकी किस्मत को चार चांद लगाने के योग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको डराने का प्रयास करेंगे, लेकिन सत्य मान लीजिए, यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे ना, इस बात को, इस वीडियो को समझकर, तो कुछ नहीं कर पाएंगे ये राहु महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो सारे सिद्धांत हम बताने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। समझ लेंगे तो वारे न्यारे अवश्य 100% आप स्वयं कर सकते हैं। 21 तारीख से आरंभ करते हैं, बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है इस दिन। भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नया कुछ उदय करने वाला है। शुक्र महाराज अभी रात्रि में ही परिवर्तन कर कर उस दिन आपके विशेष तौर पर बुध के साथ, चंद्रमा के साथ एक अपना युति बनाकर तैयार हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जितने संयमित रहोगे, जितना संयम रखोगे, जो गलत तरफ नहीं जाओगे, गलत रास्ते को नहीं पकड़ोगे, उतना बढ़िया आपके लिए सफलता का योग, महालक्ष्मी कृपा का योग, ये दोनों ग्रहों का योग बना दे। कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, सरलता के साथ चरित्र को संयमित रखते हुए कार्य करने का यदि आप प्रयास करोगे तो ये आने वाले कुछ खास दिन आपके लिए व्यारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। भगवती के मंदिर में जाकर दुर्गा जी का पूजन नित्य प्रति करने का प्रयास करें। भगवती पार्वती को श्रृंगार की सामग्री उपस्थित करने का प्रयास करें। देखिएगा ये किस्मत को जगाने के योग बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। ये ग्रह योग इस प्रकार के बन रहे हैं। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा नए कार्यों को नहीं करना है दोपहर के बाद, उससे पहले पहले कर सकते हैं। 22 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का दिन, जिसको अघोर चौदस कहा जाता है। इस दिन ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आरंभ काल हुआ चाहता है, नया कुछ उदय होना चाहता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद लीजिए, सरलता अपनाइए। राहु जो है ना, वो आपको थोड़ा हठ धर्मिता ले जा रहा है, नास्तिकता की तरफ ले जा रहा है। छोटी छोटी बातों में नास्तिकता और अविश्वास मन में उत्पन्न हो रहा है और यही आपके जीवन में इस वक्त आपको सफलता की तरफ ले जाने से रोक रहा है। सरल होइए,
किसी ना किसी रूप में परमात्मा की इस वक्त जितना सरलता से आशीर्वाद की तरफ जाओगे, माता पिता गुरुजन का के सामने, बड़े बॉस के सामने, बड़े लोगों के सामने झुककर काम करोगे, उतना वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि में बन जाएंगे। और जितने अकड़ रहोगे, अरे अकड़ तो पहचान मुर्दों की होती है, आप तो जीते जाते व्यक्ति हैं, तो इसलिए सरलता के साथ विनम्र होकर, आप तो वैसे ही मिथुन राशि के हैं, हमेशा जवान की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो बिल्कुल उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेने का प्रयास करें। लड़िए मत, भीड़िए मत, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। मंगल इन दिनों शनि के साथ बैठकर आपको थोड़ा भिड़ंत करा, नहीं काम ऐसे ही करना, अरे काम वैसे भी हो सकता है, जो सामने वाला कह रहा है जैसा कह रहा है वैसे कर दो, फिर देखो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। ये सिद्धांतिक समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 23 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या आ गई, शनिचरी अमावस्या का योग बन गया और ये अमावस्या 100 गुना अधिक लाभदायक हो गई। कहा जाता है शनिचरी अमावस्या के दिन कोई भी पुण्य कार्य करोगे तो 100 गुना अधिक लाभ देने के योग बन जाएंगे। ऐसे में इस ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कितना सुंदर योग बन रहा है। आपकी राशि को आपको समझना चाहिए। इस समय शनि को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि शनि महाराज जिस प्रकार से आपकी सफलता में सब प्रकार से बाधा देने के योग बना रहे हैं, तो आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर कुछ ना कुछ शनि के मंत्र का जप करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। क्योंकि शनि आपकी राशि में ऐसे बैठे हुए हैं कि जितनी मेहनत कर लो, मैंने तो रिजल्ट देना ही नहीं, ऐसा भाव करके बैठे हैं और फिर आप गाली दिए जा रहे हैं अपने और बाकी सब ग्रहों को। राहु ने भ्रम कर दिया है, शनि ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता पे चाबी लगा दी है, ताला लॉक कर दिया है। क्या करें? शनि स्तोत्र का पाठ करो। दशरथ जी के द्वारा बनाया गया शनि स्तोत्र का नित्य प्रति यदि एक बार भी पाठ कर लोगे, हमने अब व्यवस्था कर दी है कि हमारे चैनल पर वो हमने शनि स्तोत्र का 108 बार का ट्रैक उपस्थित कर दिया है। लगा दीजिए उसको, धीरे से लगा देंगे। धीरे से तो क्या होगा कि वो मंत्र जब लगातार चलता रहेगा और वो एम्बिगेंस क्रिएट करता रहेगा, वातावरण वाइब्रेशन शब्द डालता रहेगा, पूर्ण पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हमने वो मंत्र को रिकॉर्ड करके आपके हमने चैनल पे डाल दिया है। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति सुने, देखिए, कोई और आवश्यकता नहीं, एक नया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और करने की बात कर रहा है, आप केवल इतना सा कर लीजिए, देखिए कुछ दिन में ही आपको इसका प्रभाव स्वयं मिलना शुरू। आदिकाल से लोगों ने क्या किया? मंत्र के द्वारा ही तो सृष्टि उत्पन्न करी, विचार के द्वारा ही तो सब कुछ कार्य किया गया। तो आप सोचें, विचार ही सबसे प्रमुख शब्दों वही ब्रह्म शास्त्र कहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्र दर्शन इस दिन चमत्कार उपस्थित करने वाले हैं। चमत्कार, लोग चमत्कार की तरफ पागल होते हैं ना, तो वो चमत्कारिक सिद्धांत ही आपके समक्ष रख रहे हैं कि इस दिन चंद्र दर्शन आपको कलंक से बचा लेगा। किसी भी प्रकार से, ऊपर से जाए नीचे से, कैसे, इधर से या उधर से, भूल मत जाना। थोड़ी देर के लिए चंद्र दर्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट का समय रहेगा। मोबाइल पे देख लेना चंद्र कब उदय हो रहा है आपके क्षेत्र में। और उस दिन जब आपके वेस्ट की तरफ थोड़ी देर के लिए चांद डूबने से पहले दिखाई निकल कर आए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद ही दिखाई देगा, उदय तो सुबह हो जाएंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे, तो उस समय जिसको किस्मत से चांद दिख गया वो बच जाएगा कलंक से। जी हाँ, जिससे कृष्ण भी नहीं बच पाए। बताएंगे अभी आपको वो सिद्धांत भी, जिस कलंक से कृष्ण भगवान भी नहीं बच पाए, उस कलंक से आपको बचना है तो इस चंद्र का दर्शन कर लीजिएगा। यह इतना चमत्कारिक चीज़ है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम भूल गए हैं इसके महत्व को। तो आप इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई एनर्जी आपके अंदर देता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चीज़ें आपको समझ में आती दिखाई देंगी। ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखा रहे हैं आपको इस दिन। लेकिन सूर्य को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा इस समय। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ, चंद्रमा के साथ सूर्य, चंद्र और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से केतु विराजमान हो गए हैं। ये आपके लिए 4 चांद लगा रहे हैं। गायत्री का जप कर लीजिए और ताकत मिल जाएगी इस योग को। आगे आने वाले समय में इसी योग में ग्रहण लगने वाला है, तो इससे बचते हुए क्या काम करने हैं वो भी आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया है, इसको लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए कुछ ना कुछ नया उत्पन्न करने का योग दे रहा है, लेकिन थोड़ी एरोगेंसी बढ़ा देगा। ऐसा स्थिति कर देगा जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है, अरे नहीं ऐसे ही करो, बस यहीं अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, ये बात आपको ध्यान रख लेना, नहीं तो फंस जाओगे। लोग आपको कहेंगे एरोगेंट है और फिर कहीं ना कहीं आपके सिद्धांत आपको नहीं नुकसान दे देंगे। लेकिन ऐसे में ग्रह योग बन रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको लाभ देने की स्थिति बनाएंगे। संपर्क से लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। झगड़ा मत कीजिएगा। घर परिवार में चीज़ें जो हैं, जो आपसे प्यार करते हैं उनके प्यार को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़े से इमोशनल, आप थोड़े से एरोगेंट होते जा रहे हैं इस समय ग्रह योग दिखा रहे हैं, वो एरोगेंसी त्यागने का प्रयास करें, हनुमान जी का पाठ करें
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल इस वक्त थोड़ा नेगेटिव भाव में चल रहा है क्योंकि शनि से सामने दृष्ट है, शनि ने सब बिगाड़ रखा है। हनुमान जी का सहारा लीजिए, सब अच्छा होगा। हनुमान जी का पाठ करें। तो आ गया हनुमान जी का दिन, 26 तारीख हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिवस। और इस दिन तो कई योगों की भरमार है। इस दिन अंगारक चतुर्थी है, वराह जयंती है, शिव चतुर्थी का योग बन रहा है, शिवा चौथी, और महा चतुर्थी का योग बन रहा है। और साथ साथ भारत विश्व के कई दृष्टिकोण, कई क्षेत्रों में तो जहां मध्याह्न में अपनी चतुर्थी एकत्र हो जाएगी, गणेश चतुर्थी भी उसी दिन देखी जाएगी, पत्थर चौथ भी उसी दिन रहेगी। तो ध्यान रखना, ये दिन बहुत विशेष है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए जो चल रहा है वो कुछ वारे न्यारे का है। बड़े लोग, बड़े विचार वाले लोग, खुले हृदय वाले व्यक्ति आपको लाभ देंगे। संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति जो है वो आपको नुकसान देने के योग डेफिनेटली बनाते दिखाई देंगे। तो इसलिए जो छोटे लोग, छोटा मानसिकता वाले लोग हैं, उनसे दूर रहना भाई, नहीं तो कहीं ना कहीं कष्ट में फंस जाओगे। इस दिन के लाभ को लेते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में महत्व को समझते हुए वराह जयंती, अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्म दिवस, वराह जी का जन्म दिवस, गणेश जी का जन्म दिवस, और तो और कई ग्रहों का और भी योग बनता दिखाई दे रहा है, अंगारक चौथ, शिव चौथ, ये सब प्रकार के योग जो बन रहे हैं, इन सब का लाभ लेने के लिए हमने विवेकानंद योग आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। हनुमत यज्ञ, गणेश यज्ञ, वराह यज्ञ, और साथ साथ उस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ेगा, गणेश जी को चूल्हा चढ़ेगा, सिंदूर, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं सुंदर रूप से भगवान की कृपा से। इस शुभ योग में अपने, क्योंकि मंगल शनि का टकराव, बहुत सारे ग्रह योग इस प्रकार से बन रहे हैं, और बुध भी बहुत जल्दी से महालक्ष्मी योग का जो निर्माण कर रहा है वो लाभ दे जाए। ध्यान रखना, चांद मत देखना इस दिन। जहाँ जहाँ चांद को देख लिया तो फिर कलंक तैयार है। कथा बताएंगे उसको कैसे, किसने देखा, कृष्ण भगवान ने देखा था, बच नहीं पाए, लगा दिया लोगों ने कलंक कि चोर हो। यानी सोचो, भगवान तक को ये समाज छोड़ने वाला नहीं है, तो मेरी और आपकी तो बिसात क्या है। सिद्धांतिक तौर पे इसको करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, कल्याण तौर पे समझें, करें और भगवान की शरणागति को प्राप्त करने का प्रयास करें। 27 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, और इस दिन भारत में क्योंकि चतुर्थी मध्याह्न व्यापनी उपस्थित मानी जाती है भगवान गणेश जी के लिए। मध्याह्न व्यापनी वैसे तो मंगलवार को भी थी, लेकिन वो करीब करीब 1 बजे आरंभ हो रही है, लेकिन इस दिन जो है वो 12 बजे के आसपास भी रहेगी। तो इस दिन भारत में कई जगहों पे गणेश चतुर्थी का योग रहेगा। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन, विघ्नों को दूर करने वाला, शिव के आशीर्वाद से गणेश जी को प्रथम पूज्य प्राप्त हुआ, शिव जी के आशीर्वाद से वो गणेश जी को स्वरूप प्राप्त हुआ। तो शिव इस संसार में वो हैं जो भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस संसार में अशुभ को दूर करने के लिए जो कर्म का सिद्धांत से भी परे जाकर कोई सिद्धांत है तो वो शिव मुक्त तत्व है। तो उनका स्तवन, उनका आशीर्वाद का दिन है। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनका स्तवन करने का सुंदर योग बन रहा है, तो उनको करने का प्रयास करें। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो बना रहे हैं राजयोग। आपको केवल चलने की देर है, चलोगे तो विजय का झंडा आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ऐसे नक्षत्र योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा इसमें मत फंसो कि अच्छा है, गलत है, काम है, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो सिद्धांत है, जो पारे लक्ष्य है, उसको सिद्धि प्राप्त करने के योग शनि नहीं करने दे रहा है, लक्ष्य सिद्धि। और शनि का उपाय आपको लगातार करना पड़ेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय करें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से। कैसे करें गणेश जी का स्तवन, कैसे करें इस दिन से लाभ, ये सारे सिद्धांतों को हम समझाते हैं आपको। भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है, और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए। और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा, और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है
कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो, कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर, थोड़ी देर के लिए, और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नजर चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है, तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और ध्यान रहा नहीं, चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था, और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी, और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया, तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहाँ उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया। और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजीत वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजीत ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था, और वो कलंक लग गया। सब पूरे राज्य के अंदर इस बात को सत्राजीत ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहाँ जामवंत पीछे आए, और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते।
तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे, और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ, और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे, और वहां से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया, और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्यजीत को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को मैं ध्यान रखिए। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज़ है, ये नहीं कि एक चीज़ का रास्ता नहीं है। तो आप समझे इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहाँ महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज़ देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी, तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना,
उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूँ, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, अब पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहाँ रहेगा, तो वहाँ महाचतुर्थी का योग बन गया। यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहाँ चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहाँ गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंक जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था। पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी, वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकलेगा, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहाँ पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा गणेश चतुर्थी के दिन किस प्रकार से आपको लाभ लेना है। इस दिन हो सके तो गणेश जी को अवश्य बिल्वपत्र अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बहुत सुंदर से बनते दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं 28 तारीख की, बृहस्पतिवार का दिन, पंचमी तिथि, ऋषि पंचमी का योग। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आने वाले 3-4 दिन बहुत खास हैं आपके लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के योग प्रशस्त बनते दिखाई दे रहे हैं, विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि में। तो इसका पूर्ण उपयोग आप लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन ऋषि पंचमी है। जिन परंपराओं से हम आते हैं, जिन गोत्र का हम उपयोग करते हैं, उन ऋषियों का पूजन करने का दिवस है। चाहे वो कश्यप हों, चाहे वो भारद्वाज हों, चाहे वो अत्रि हों, चाहे वो वशिष्ठ हों, इन समस्त सप्त ऋषियों का पूजन इस दिन किया जाता है। उनको तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा रही है। और इस दिन रवि योग भी, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर षष्ठी तिथि विद्यमान है। सूर्य षष्ठी का योग बन रहा है। ग्रह राशि के दृष्टिकोण से 70-75% आपके लिए दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मंगल और शनि का जो टकराव आपकी राशि में लगातार बना हुआ है, कभी तख्ता कभी तखत, बार बार आपको सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं फंसा सकता है। सूर्य नए शोध की तरफ आपको अग्रसित कर रहा है, नया पराक्रम दिखाने का योग है। सूर्य षष्ठी इस दिन है, तो हो सके तो सूर्य को जल अवश्य दें, हो सके तो गेहूं का दान, घी का दान अवश्य करने का प्रयास करें। वो आपके लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता खोलने के योग बनाएगा। इस दिन बलदाऊ छठ है, भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। हल्दी मिले दही से भगवान को स्नान कराया जाता है। उसका आशीर्वाद लेते हुए अपने शरीर पर उसको मर्दन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनाता है। स्किन की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये जो भगवान का स्नान करा हुआ जल जो होता है, जो जिसमें हल्दी और दही मिला हो, उसको अपने शरीर पर उपयोग कर लेने से कोई भी मेडिसिन से ज़्यादा काम ये औषधि कर देगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन चंद्र हो जाएंगे नीच के, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। और साथ साथ एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जो है वो सूर्य के साथ जाकर अस्त होने के योग बनाएंगे। पराक्रम पे कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य को बल देना चाहिए इस वक्त में। सूर्य को बल दें, बुध को बल देने का प्रयास करें। बुद्ध के मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस समय में। जितना बुद्ध का मंत्र जप करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से।
बुद्ध का मंत्र कहाँ मिलेगा? बुद्ध का मंत्र हम बता तो देते हैं, हम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, लेकिन हमारे इस चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ इसका लिंक है जो बुद्ध के मंत्र का 108 बार नित्य प्रति जप करें जब तक बुद्ध अस्त रहे। वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें, देखिए उससे लाभ होगा, क्योंकि बुद्ध अस्त हो जाएंगे परिवर्तन के साथ ही, और वो बुद्ध का अस्त होना आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो नेगेटिव है आपके लिए। 31 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और महालक्ष्मी व्रत इस दिन से आरंभ हो रहे हैं। राधा अष्टमी का योग बन रहा है, साथ साथ दुर्गाष्टमी का योग बन रहा है। बुद्ध अस्त चल रहे हों तो इस दिन का उपयोग आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध अस्त होने के कारण से जो व्यावसायिक बुद्धि है, सही समय पर सही बुद्धि का बल्ब जलता है, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे सकता है, वो विचार सही जगह पर काम नहीं आएगा। बृहस्पति फिर भी बहुत सपोर्टिव है आपके लिए, इन दिनों शुद्ध रूप से बैठे हैं, कोई पाप ग्रह उसके साथ देख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बुद्ध को शक्ति दें। देव कृपा से इस दिन योग बना है दुर्गाष्टमी का। 108 दूर्वा अंकुर को एक माला में पिरोकर भगवती दुर्गा को अर्पित करें। बहुत सारे लोग कहेंगे भगवती दुर्गा को घास तो चढ़ती नहीं है, महाराज गलत बता रहे हैं, पूरा पढ़ें। दुर्गा अष्टमी के दिन देवी पुराण के अंदर इस कथा को वर्णित किया गया है कि दूर्वा अष्टमी के दिन मनोकामना सिद्धि के दिन के लिए एक ही दिन, पूरे वर्ष में एक ही दिन भगवती को दूर्वा चढ़ाई जा सकती है और चढ़ाई जानी चाहिए, केवल एक ही दिन के लिए। बाई चांस बुद्ध अस्त चल रहे हैं तो इस दिन उसका उपयोग कर लीजिए, लाभ होगा, चिंता ना करें। भगवती महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से शास्त्र मत को समझते हुए कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग केवल कुछ ना कुछ व्यावसायिक दृष्टिकोण से चीज़ों को बताते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से टोटके आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हम हर चीज़ को शास्त्र प्रमाणित दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। महालक्ष्मी व्रत कैसे चमत्कार उपस्थित करेंगे? वर्षों से लोग करते आए हैं और बहुत सारे लोगों की मनोकामना उन सिद्धांतों के द्वारा पूरी भी हुई है, क्योंकि विधि को सही रूप से श्रद्धा भाव से उन्होंने अपनाया। लेकिन कई लोग परिपाटी को सही समझते नहीं हैं और केवल कमल का पुष्प अर्पित करके, कमल के गट्टे की माला अर्पित करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कह रहे थे हमने पूजन कर लिया, अनुष्ठान कर लिया। ना, अनुष्ठान नहीं हुआ। कैसे होगा? महालक्ष्मी की कौन सा सिद्धांत किस प्रकार से करना है, कौन से वो मंत्र हैं, कैसे किए जाने चाहिए, वो संपूर्ण रूप से हम आपके समक्ष बताने जा रहे हैं। समझ लीजिए ये महालक्ष्मी का व्रत किस्मत जगा देगा यदि आपने कर लिया तो अभी आपने नित्यपति राशि का फल समझने का प्रयास किया और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं, शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं, वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे? शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुंचते हैं, महर्षि भृगु वहाँ पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहाँ आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की
अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूं। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो माँ भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए इस महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने, हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम। ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास कि जो अष्टमी जो बन रही है, उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे, तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ करते हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें, तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो चाहो, जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं, और जो व्यवस्था अब चलती है, भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धति युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे, तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्यपति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्यपति यज्ञ रखा है, और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं, तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया, तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।